भिवानी में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर व्यापारियों ने किरोड़ीमल मंदिर पर धरना दिया। धरने की भनक लगते ही पूर्व मंत्री किरण चौधरी मौके पहुंची और व्यापारियों को इस संकट की घड़ी में समर्थन देने की घोषणा की। किरण चौधरी के आने की भनक मिलते ही विधायक घनश्याम सराफ, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष भवानी प्रताप सिंह, युवा कल्याण संगठन के प्रधान कमल सिंह, कॉमरेड ओम प्रकाश सहित अनेक नेता धरने पर पहुंच गए और व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष का ऐलान किया। मैंने यही बात कही थी कि व्यापारी डरता है अपने घर जाते हुए, दुकान बंद करके जाता है तो उसे ये नहीं मालूम कि रास्ते में उसके साथ क्या वारदात होगी। और आज आपने मुझे बताया कि ये आपसे कहा गया कि 55,000 रुपए जिसके रखे हुए थे कि तूने भाई अपनी दुकान में 55,000 क्यों छोड़े। अब ये कहाँ की बात है, अपने दुकान में भी नहीं छोड़ेगा तो और क्या, सड़क के ऊपर छोड़कर जाएगा, घर लेकर जाएगा तो मुसीबत, दुकान में छोड़ेगा तो मुसीबत। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त जाती हो रही है। और खास तौर से जब आज भिवानी के अंदर डबल, वो कहते हैं ना, हरियाणा और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, नतीजा आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे एमएलए साहब भी आपके जो है सत्ता पक्ष के हैं और एमपी साहब, और उसके बावजूद ये सारी कार्रवाई हो रही है भिवानी के अंदर, उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा। इससे ज्यादा और मैं समझती हूँ शर्म की बात नहीं। बंसीलाल जी का घर रहा है और अब जो जिम्मेदारी मेरे और श्रुति के कंधों के ऊपर दी है, भाई पुरजोर तरीके से हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी आवाज उठाएंगे और अंत तक तुम्हारे साथ देने के लिए हम तैयार। आगे चुनाव 2024 के चुनाव की अभी भी घोषणा हो सकती है, तो क्या रहेगी मैम, क्या एजेंडा रहेगा और आम जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखो, चुनाव जब आएंगे तो आएंगे, लेकिन जब सरकार चुनी जाती है तो लोग ये अपेक्षा करते हैं, सरकार का क्या काम होता है कि लोगों को व्यवस्था दे, उनकी जान मान की जो है सेवा करे, उनकी जो है रक्षा करे, इलाके का विकास हो, बच्चों को नौकरियां मिलें, व्यापारी जो है उनका जो है व्यापार अपने आराम से चले, यही काम होता है ना। आज जो है हालात क्या हो गए हैं। कहेंगे तो आप बाजार बंद था चोरी घटनाओं को लेकर, आज जो चोरी घटना हुई कि उसके रोष में पूरे व्यापारी भाइयों ने बाजार का बंद का कल आह्वान किया था, आज बाजार को बंद किया गया। और आज इस मौके पे माननीय विधायक जी पहुँचे और एसपी साहब भी यहाँ मौके पहुँचे और शासन की तरफ से एसपी साहब ने यही आश्वासन दिया है कि भाई बहुत जल्द ही जो अपराधी हैं उस लागू पीछे होंगे, इस प्रकार की घटनाएं ना घटें, इसके लिए गश्त बढ़ाई जाएगी और ऐसे आश्वासन दिए हैं माननीय विधायक जी। और हम सभी भी बैठते हैं और विधायक जी ने भी ये कहा है कि अगर इस विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी जाना पड़ेगा तो हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँगे। भविष्य में इस प्रकार की चोरी की घटनाएँ न हो, हम सब यही चाहते हैं। हम सभी व्यापारी भाइयों के साथ हैं और इस घटनाओं पर नकेल लगे, अंकुश लगे, ताकि व्यापारी भाई एक अच्छे वातावरण में व्यापार कर सके और अपना काम चला सकें। तो जो आज यहाँ खड़े होकर देखिए, अन्य सब समस्याएं होती हैं तो हम सभी साथ में रहते ही हैं, उन समस्याओं का समय से निराकरण भी हो जाता है। अभी जो मुख्य मुद्दा था वो चोरी घटनाओं को लेकर था और चोरी घटनाओं को लेकर व्यापारी भाइयों ने समय दिया कि शनिवार तक अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो रविवार तक फिर बंद का आह्वान होगा या अगली कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस बहुत जल्द इन अपराधियों को पकड़ेगी और इस प्रकार की घटनाएं न हो ऐसी व्यवस्था जरूर करेंगी। दुकानदार भाई ऐसी सुरक्षा दृष्टि से मैं सभी दुकानदार भाइयों से अपील भी करते हैं कि भी आप अपने दुकान के बाहर कैमरे लगवाते हैं तो इनका एंगल भी इस प्रकार से रखें ताकि
सड़क के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं या दुकानों में जो चोरी घटनाएं घटती हैं, तो अपराधी को कहीं ना कहीं कैमरों के अंदर कैद भी किया जा सके। इस प्रकार की कोई रक्षात्मक हम भी नगर परिषद के माध्यम से बाजार के अंदर कैमरे लगाने की व्यवस्था जल्दी करेंगे, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से हम चाक चौबंद रहें। चोरी घटनाओं लेकर के बाजार बंद है। देखिए, ये जो है यहाँ कानून व्यवस्था जो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और जो चोरियाँ हुई हैं उससे काफ़ी आक्रोश है व्यापारियों। और पुलिस प्रशासन हालांकि अपना काम कर रहा है। एसपी साहब आज आए थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और असुरक्षा की भावना जो घर कर रही थी व्यापारियों में, उस आश्वासन से कुछ हद तक दूर हुई है। और उन्होंने वादा भी किया है कि भाई जितना जल्दी हो सके, हमारी पूरी प्रशासन जिले की लगी हुई है और जितना जल्दी भी हो सके हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पक्ष विपक्ष सभी नेता आए हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से शहर के व्यापारियों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने एकता बना करके यही दबाव दिया है सरकार पर भी और प्रशासन पर भी कि जल्दी से जल्दी जो है चोरों को पकड़ा जाए और जो चोरी किया हुआ माल है वो बरामद किया जाए। आने वाले टाइम में गश्त बढ़ाई जाए, सुरक्षा के उपाय तेज किए जाएँ।